Hello friend, welcome to our YouTube channel Just Is. In today's video we will discuss some facts about specific relief act. SRA was modeled on the draft New York Civil Code of 1862. जैसे कुछ एक इंट्रो में इसका है, कुछ एक बातें याद करने की हैं। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें 44 सेक्शन है, 8 चैप्टर्स हैं और 3 पार्ट्स हैं। जैसे सेक्शन और पार्ट चैप्टर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं? 44 4 + 4 8, ठीक है। प्रेसिडेंट से एसेट कम बिल रिलीज को 13 दिसंबर 1963 कम इनटू फोर्स, मतलब इन्फोर्समेंट डेट जो हुई वो क्या हुई? 1 मार्च 1964, ठीक है। उसके बाद हम जो इसका टाइटल है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है, क्यों इसको ऐसा टाइटल दिया गया है। जैसे एक्ट का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक तो ये होता है मीनिंग, स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ स्पेसिफिकली अलग से प्रोवाइड किया गया हो, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये कुछ एक स्पेशल रिलीफ से ही डील करता है। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मैंडेटरी इंजेक्शन है, परपेचुअल इंजेक्शन है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, कैंसलेशन, रिसिशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। और एक नया इसमें ऐड हुआ है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, जो 2018 में ऐड किया है। उसके बाद आता है वर्ड रिलीफ। रिलीफ का क्या होता है? रिलीफ और जो रेमेडी है वो सिमिलर से ही वर्ड हैं। जो सब्सटेंटिव लॉ में वर्ड यूज़ किया जाता है वो रेमेडी यूज़ किया जाता है, जो प्रोसीजरल लॉ में वर्ड यूज़ किया जाता है वो रेमेडी रिलीफ किया जाता है, ठीक है। जो हम कोर्ट में क्लेम करते हैं उसको हम रिलीफ बोलते हैं, और जो कोर्ट हमें अपने जजमेंट के थ्रू प्रोवाइड करता है हम उसे भी रिलीफ ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे एसआरए है जो सिर्फ सिविल राइट्स में डील करता है, पीनल राइट्स में नहीं डील करता है, जो स्पेसिफिकली सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि जो एसआरए है वो एक कंप्लीट एक्ट नहीं है, क्योंकि उसको साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जैसे कि बेयर एक्ट सेक्शन 2 क्लोज ई में भी लिखा हुआ है कि जो वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है हम उसको जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में बोला है कि जो एसआरए है वो एग्जीक्यूटिव एक्ट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका नाम है हैंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हरिदास मुंद्रा 1972। जो स्पेसिफिक रिलीफ है, इसमें जो रिलीफ है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए हुए हैं, डायरेक्शन और रूल्स हैं जो पार्टी और कोर्ट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। जो एसआरए है वो, अब क्वेश्चन आता है, जो एसआरए है वो प्रोसीजरल लॉ है या एक सब्सटेंटिव लॉ? एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओडिशा एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड 2007। एपेक्स कोर्ट ने इसके पीछे रीज़न दिया है। एपेक्स कोर्ट ने रीज़न दिया है कि जो एसआरए है वो किस लिए बनाया गया था। जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलीफ है, सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ है जिनमें एसआरए डील करता है, उनसे रिलेटेड लॉ को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। और ये एक है ना जुडिशियल एड है। जुडिशियल एड मतलब जुडिशियल एक तरह से प्रोसेस है जो कोर्ट को असिस्ट करती है कि किन केसेस में हम कौन सा रिलीफ दे सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास ये एक्ट है। कंपनसेटरी है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई ब्रीच हो गया है तो हम कंपनसेशन के साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं। वो एडिशन में भी हो सकती है और अल्टरनेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म्स पढ़ते हैं हम, जो एसआरए में हमेशा यूज़ होती है, मतलब बार बार यूज़ होती हैं, एक टर्म है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे हमें टर्म्स के मीनिंग से पता लग रहा है, हेडिंग से ही पता लग रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस करवाना, जैसा वो है वैसे ही, हमें कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसा पार्टीज़ ने बनाया हमें वैसा ही परफॉर्म कराना है। अगर पार्टीज़ खुद से उसको परफॉर्म करती हैं तो वो एक सिंपल परफॉर्मेंस होता है। अगर कोर्ट उनको कंपेल करती है पार्टीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। पहले 2018 से पहले जो डिस्क्रिशन थी वो कोर्ट के पास ज़्यादा थी किसी भी सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड करने के लिए, बट 2018 के बाद कोर्ट ने इस डिस्क्रिशन को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर दिया है।
अब ये डिस्क्रिशन है वो बहुत कम है कोर्ट के पास कुछ ड्यूटीज़ भी इम्पोज कर दी हैं कि इन केसेस में आप डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक वर्ड यूज़ होता है डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होता है? एक डिक्लेरेशन होती है कि जब कोई हमारा लीगल टाइटल है, एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन हमारे उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या हमें ये है कि डिनाई कर रहे हैं या फ्यूचर में डिनाई करने वाले हैं, तो हम उसको कोर्ट में जाके एक डिक्लेरेशन मांग सकते हैं अपने टाइटल का। उसके बाद थर्ड वन आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का जैसे हमें पता ही है लिटरली मीनिंग क्या होता है, टू प्रिवेंट, मतलब किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को होने ना देना। एसआरए है वो मैंडेटरी और परपेचुअल इंजेक्शन से डील करता है, जो सेक्शन 39 और 38 में है। ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेरी इंजेक्शन भी होता है वो सीपीसी के अकॉर्डिंग हम डील करते हैं। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ऑप्शन ए नॉर एग्जॉस्टिव, ऑप्शन बी नॉर कंप्लीट, ऑप्शन सी इट इज ए प्रोसीजरल लॉ, डी डील्स विद पिनल लॉ। सेकंड क्वेश्चन है अंडर विच केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट एसआरए इज ए प्रोसीजरल लॉ? आधुनिक, ऑप्शन ए आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओडिशा एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड 2007, हैंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हरिदास मुंद्रा 1972, ऑप्शन सी जी रोजैया वर्सेस सी बालारामी रेड्डी 1989, and D none of the above. You can post your answer in the comment box. This is all for today. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआर के कुछ और सेक्शन एंड कंसेप्ट. डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.